Hello everyone, this is Azim sir, and once again I welcome to you to my YouTube channel The Simple English Grammar. My dear student friends, आज का हमारा विषय रहेगा चेंज द वॉइस। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th और 12th में ही पूछा जाता है, बट ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, यानी स्पेशली 7th ऑनवर्ड स्टूडेंट से लेकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी चैप्टर है। और यही ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है। ओके, सो इस वीडियो को हम अच्छे तरीके से जान कर लेंगे और अपने जितने भी डाउट्स हैं डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद पूरे हो जाएंगे। सो लुक एट दैट माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस। सबसे पहले इस नेम में ही हमें पता चलता है कि हमें वॉइस बदलना है। So first of all we have to understand that how many types of voices are there, यानी कितने टाइप की वॉइस है। So आप देख सकते हो there are two types of voice। वॉइस के दो प्रकार है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, दूसरा वाला पैसिव वॉइस। अभी हम लोगों के सामने ये क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि एक्टिव वॉइस को वो सेंटेंस में कैसे पहचाने और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाने। बिकॉज आप लोगों को जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पर ये मेंशन नहीं होता है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जानकर लेना होगा कि एक्टिव वॉइस को कैसे पहचाना जाए और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाना जाए। इट मीन्स दैट हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन देखनी होगी। लुक एट दैट, दो एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। मुंबई डिवाइडेड इनटू 2, ये हमें पहचानना है कि ये कौन सा वॉइस है। और सेकेंड वन ऑल्सो लेक्चर इज अटेंडेड बाय हर, इसे भी हमें जान कर लेना है। सो लुक एट दैट, एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने दिया गया है। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर यानी इसमें हमें जानकर लेना होगा कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। सो एक्टिव वॉइस की शुरुआत ऑलवेज सब्जेक्ट से ही होती है। आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कभी दिया जाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता है। वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है, यानी बेसिक फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म, यानी वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या वर्ब का पांचवा फॉर्म भी आ सकता है। और एट लास्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। वन मोर टाइम, जब क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस का है, सो एक्टिव वॉइस के लिए आप लोगों को पहले ये जानकर लेना होगा कि क्वेश्चन में सब्जेक्ट की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब कभी दिया जाएगा, कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाएगा। वर्ब का कोई भी फॉर्म एक्सपेक्टेड है, यानी वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या एसईएस फॉर्म, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता हो, सो इट्स एन एक्टिव वॉइस। लुक एट दैट वन मोर टाइम एग्जांपल, मुंबई डिवाइडेड इनटू 2। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई ये सब्जेक्ट है, डिवाइडेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। सो हियर इन द सेंटेंस नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर। वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है। सो यहाँ पर वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, इनटू 2 ये ऑब्जेक्ट है। सो स्ट्रक्चर और इस सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस इज इन वर्ड एक्टिव वॉइस। उसी तरीके से लुक एट दैट सेकेंड वन स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की शुरुआत या सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ये रहेगा कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट से करनी है, यानी हम पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट हमें कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना ही है। सेंटेंस में दिया जाए या नहीं दिया जाए, बट आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना कंपलसरी रहेगा। आफ्टर दैट आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ही आप लोगों को लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म आ सकते हैं, बट पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए। आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन लिखा जाएगा और एट लास्ट सब्जेक्ट का चेंज किया जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है, सो इट्स अ पैसिव वॉइस। लुक एट दैट वन मोर एग्जांपल इज देयर, लेक्चर इज अटेंडेड बाय हर। इसे हम जानकर लेते हैं ये कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है। सो लेक्चर को हम ऑब्जेक्ट बोलकर कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट इज ये हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, अटेंडेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब दिया हुआ है। आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन है और एट लास्ट हर, यानी शी का बदल हर में किया गया। सो ये स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि सेकेंड नंबर का सेंटेंस ये पैसिव वॉइस का है।
आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानना डेफिनेटली आ गया है। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आने पर आप ज़रूर पहचान सकते हो कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सेकेंड थिंग, आप लोगों को एक्टिव पैसिव का फ़र्क समझ आने के बाद में आप लोगों को कुछ बदल है, कोई चेंजेस है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ कर लेने हैं। लुक एट दैट टाइटल, चेंजेस इन सब्जेक्ट और इन ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे कुछ बदल है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदल किए जाते हैं, उन बदल को अच्छी तरीके से याद करके लेना है, समझ कर लेना है। लुक एट दैट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्चुअल में ये दोनों आपस में बदलते हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करो आपका सब्जेक्ट ही है, सो हम इसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त हिम में बदल करेंगे, और आपका सब्जेक्ट ये कभी हिम है तो उसका बदल ही में किया जाएगा, मतलब ही का चेंज ही में किया जाएगा और हिम का चेंज उसी तरीके से ही में किया जाएगा। लाइक दैट वन मोर चेंज इज देयर, शी इट विल चेंज इनटू हर और हर इट विल चेंज इनटू शी। इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी बदल नहीं होता है, सो इट विल रिमेन इट ओनली, यानी इट का बदल सिर्फ इट में ही किया जाएगा। आफ्टर दैट आई का बदल मी में किया जाएगा और मी का बदल आई में किया जाएगा। यू भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर यू का बदल नहीं होता है, सो यू ऑलवेज रिमेन्स यू ओनली। आफ्टर दैट वी का बदल अस में किया जाएगा और अस का बदल वी में किया जाएगा। आफ्टर दैट दे इट विल चेंज इनटू देम और देम का बदल दे में किया जाएगा। और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बदल रहेगा, कंसिडर आपका सब्जेक्ट कोई नेम है, ओके, फिर हो सकता है मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, नेम ऑफ एनिमल हो, नेम ऑफ थिंग हो, कोई भी बदल हो सकता है। सो लुक एट दैट, उनके बदल कैसे कैसे किए जाएंगे। सो नेम कंसिडर करो, आपका नेम ऑफ पर्सन में नेम ऑफ मेल पर्सन है, फॉर एग्जांपल रोहित नाम आता है, सो रोहित ये एक नेम है, तो रोहित का चेंज हमें हिम में करना पड़ेगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर को शीतल, शीतल एक नेम ऑफ फीमेल पर्सन का नेम है, सो शीतल का बदल यहाँ पर हर में किया जाएगा। उसी तरीके से कंसिडर करो चेयर, चेयर जो एक थिंग है, एक वस्तु है, जिसका बदल इट में किया जाएगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्लेयर, और इस प्लेयर से हमें ये नहीं पता चलता है कि प्लेयर ये जो एक इसमें एक इंसान है या कोई है, मतलब एक से ज़्यादा है, कौन कौन से है ये भी नहीं पता चलता है, सो दैट्स वाई उस प्लेयर का चेंज हम देम में करेंगे। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चेंजेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अच्छे तरीके से समझ आए हो, बिकॉज ये दो चेंजेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक बार हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज हमें पैसिव वॉइस कंसिडर करना है कि पैसिव वॉइस हमारे लिए आंसर फॉर्मेट है। सो आपके आंसर में कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा, सो इट्स एन पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट से करनी है, ऑब्जेक्ट के बाद कंपलसरी हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का बदल किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो 4 शब्द ऐसे हैं कि जिनका बदल नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। जिस पार्ट को मैं एक अंडरलाइन किया हूँ और जिस पार्ट को हाईलाइट किया हूँ, यानी हेल्पिंग वर्ब पार्ट में ही हमें बदल करना है। बाकी ऑलमोस्ट हर एक शब्द जैसा कि वैसे रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट में बदल नहीं होगा, ना ही वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल होगा, ना ही बाय प्रीपोजिशन बदलेगा और ना ही सब्जेक्ट का चेंज होगा। यानी हमें सिर्फ रूल्स को जानना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन से जगहों पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, यही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल रहेंगे। आई होप सो इतना पार्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देख कर लेने हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर हमें एक ही शब्द ऐसा है जिसका कंफर्म पता नहीं होता है कि कौन से जगहों पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाए, बिकॉज पैसिव वॉइस में हर एक शब्द फिक्स्ड है, यानी हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी है। सेकेंड थिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बट कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है ये हमें पता नहीं है। आफ्टर दैट हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेने के बाद में हमें बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है और एट लास्ट सब्जेक्ट का चेंज करना है। यानी अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर हमें हर चीज़ कंफर्म है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन से जगहों पर कौन सा यूज़ किया जाए ये चीज़ें भी कंफर्म नहीं है। सो आई हैव अ गारंटी स्टूडेंट, ये 9 रूल्स को आप लोगों को देखने के बाद में ये आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लुक एट द रूल्स नंबर 1, आपको कंसिडर करना है कि आपका एक्टिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, मीन्स इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज देयर एट दैट टाइम व्हाट शुड बी द चेंजेस। जब वर्ब का पहला फॉर्म दिया जाए तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करने हैं, एम, इज, आर, इन तीनों में से कोई प्रॉपर एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है।
ओके, यानी आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सो ऐसे वक्त में पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ में यानी बदल करना है, वो है हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे वक्त में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे, सो एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को यूज़ करना है। नाउ सेकेंड रूल इज देयर, अब आपके सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ना ही कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। ऐसे वक्त में आप लोगों को सिर्फ वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया गया है। जब वर्ब का दूसरा फॉर्म हो, सो ऐसे वक्त पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर, इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 3। अब आपके सामने हेल्पिंग वर्ब एम इज आर और वर्ब को आईएनजी दिया जाएगा। मीन इन क्वेश्चन ओनली, मीन्स आपके एक्टिव वॉइस में एम इज आर और वर्ब को आईएनजी दिया गया है। ऐसे वक्त में आप लोगों को आंसर बनाते वक्त क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एम इज आर एज इट इज लिखा जाएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को बीइंग का इस्तेमाल करना है, BEING। Okay, after that look at that rules number 4 is there, if in your sentence was or were plus verb ing is given there, यानी सेंटेंस में was were और verb को ing दिया गया है। ऐसे वक्त में आप लोगों को आंसर बनाते वक्त यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मींस was या were, इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एट लास्ट आप लोगों को being का इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ रूल्स नंबर 5। अब आपके सेंटेंस में वॉज या शॉल या विल दिया जाएगा। सो ऐसे वक्त में आप लोगों को शॉल या विल जो दिया जाएगा, सो आंसर बनाते वक्त शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करना है। 6 रूल्स। अब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ दिया गया है। सो ऐसे वक्त में पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप लोगों को सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बट उनके आगे एक चीज़ ऐड करनी है, यानी हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से रूल्स नंबर 7 कि अब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड दिया जाएगा, सो आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाते वक्त एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करना है। 8th रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपके सेंटेंस में कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, वुड, यानी इस टाइप के मॉडल एक्सुलरीज दिए जाते हैं और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। ऐसे वक्त में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब या जो भी मॉडल एक्सुलरीज आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वही मॉडल एक्सुलरी आप लोगों को आंसर में लिखते हुए उसके आगे बी शब्द को ज्वाइन करना है। और 9th वाला रूल्स ये रहेगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि जिस किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है और एट लास्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। सो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें आंसर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम शुरुआत लेट से करेंगे। आफ्टर लेट आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। आफ्टर ऑब्जेक्ट आप लोगों को बी का इस्तेमाल करना है और एट लास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट में रिपीटेड वन मोर टाइम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस रहेगा। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये 9 रूल्स पे के आधार पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इस एग्जाम्पल को रूल्स के आधार पर दिया गया है। मीन्स उसके सामने रूल्स नंबर लिख कर दिया गया है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमें क्या क्या चेंजेस करना है। लुक एट दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स नंबर। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसे रूल्स को हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के आधार पर सॉल्व किया है। लुक एट दैट फर्स्ट वन एग्जाम्पल, शी अटेंड्स वेबिनार। यहाँ पर आप देख सकते हो रूल्स नंबर 1 क्या है कि आपको सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म दिया जाएगा। ऐसे वक्त में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कंफर्म है, फिक्स्ड है कि आपको शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी है। सेकंड थिंग, हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि कौन से जगहों पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए। सो आप लोगों को ये रूल्स के आधार पर उसको समझाया गया। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन लिया जाएगा और एट लास्ट सब्जेक्ट का बदल करना है। सो लुक एट दैट वन मोर टाइम एग्जाम्पल, शी अटेंड्स वेबिनार। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस दिया हुआ है जहां पर सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म है। अटेंड्स जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग जब सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म दिया जाए, सो आंसर में आप लोगों को एम इज आर का यूज करना है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, दैट इज वेबिनार। आफ्टर वेबिनार के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एम इज आर। सो वेबिनार ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके सामने ईज का यूज किया गया। अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए पैसिव वॉइस बनाते वक्त। सो अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड बना है।
आफ्टर दैट वर्ब के थर्ड फॉर्म बाद हमें बाय प्रीपोजिशन लेना है। सो बाय प्रीपोजिशन एट लास्ट शी का बदल हमें यहाँ पर हर में करना पड़ा। एक बार कंप्लीट आंसर देख ले, वेबिनार इज अटेंडेड बाय हर, ये हम लोगों का पैसिव वॉइस बनेगा। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 हमारे सामने ये है कि सेंटेंस में कोई और शब्द नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वर्ब का दूसरा फॉर्म रहेगा। ऐसे वक्त में कैसे बदल करें? सो लुक एट दैट एग्जाम्पल, प्लेटो रोट मेनी बुक्स। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी रोट ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग जब सेंटेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म लिया जाए और ऐसे वक्त में पैसिव वॉइस बदल करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर का इस्तेमाल करना है। बाकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से आंसर की शुरुआत करते हैं, यानी मेनी बुक्स ये ऑब्जेक्ट है। आफ्टर द मेनी बुक्स के सामने हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर यूज करना है। मेनी बुक्स ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज किया जाएगा। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, सो रोट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न बनेगा। आफ्टर रिटर्न बाय प्रीपोजिशन और एट लास्ट प्लाटो का चेंज हमें हिम में करना है बिकॉज इट्स अ मेल पर्सन, सो प्लाटो इट विल चेंज इनटू हिम। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 3। अब रूल्स नंबर 3 आप लोगों के लिए समझ कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स नंबर 3 इस तरीके से है कि आपके क्वेश्चन में यानी एक्टिव वॉइस में एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी दिया जाएगा। ऐसे वक्त में आपको आंसर में क्या बदल करना है? सो आप लोगों को आंसर में सेम एम इज आर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को बीइंग BEING का इस्तेमाल करना है। सो लुक एट दैट वन एग्जाम्पल, ही इज कन्विंसिंग आवर फ्रेंड्स। ओके, ही इज कन्विंसिंग आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कन्विंसिंग वर्ब को आईएनजी दिया है और आवर फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है। यानी रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आपको एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी दिया जाएगा। सो आंसर में आप लोगों को सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है, दैट इज BEING। लुक एट दैट आंसर पैसिव वॉइस है, आंसर की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। सो आवर फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्ट। आर फ्रेंड्स यानी एक से ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन आर। आफ्टर दैट वर्ब को आईएनजी लगने की वजह से आंसर में बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। सो लुक एट दैट वी हैव रिटन बीइंग BEING। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्विंसिंग ये ING फॉर्म है, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड होगा। आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन एट लास्ट ही का चेंज यहाँ पर हिम में किया जाएगा। एक बार दोबारा आंसर पढ़ ले, आर फ्रेंड्स आर बीइंग कन्विंस्ड बाय हिम, ये हम लोगों का पैसिव वॉइस बनेगा। नाउ लुक एट दैट रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 के अकॉर्डिंग कि आपको सेंटेंस में यानी क्वेश्चन में वॉज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी दिया जाएगा, यानी आपका एक्टिव वॉइस जहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर रहेगा और वर्ब को आईएनजी दिया जाएगा। ऐसे वक्त आप लोगों को क्या बदल करने हैं? सो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन दिया गया है कि विराट वॉज प्लेइंग गुड क्रिकेट। सो यहाँ पर विराट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब आईएनजी है, गुड क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है। सो पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले शुरुआत ऑब्जेक्ट से की जाएंगे, दैट इज गुड क्रिकेट। गुड क्रिकेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट चेक करना है, ये सिंगुलर है प्लूरल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गुड क्रिकेट एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन वॉज। आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी दिया गया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन बीइंग। सो वॉज बीइंग, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड है और आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन लेते हुए विराट का बदल यहाँ पर हिम में किया जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये रूल्स अच्छे तरीके से समझ आ रहे हो। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 को हम अच्छे तरीके से जान कर ले। रूल्स नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें क्या है रूल्स दिया हुआ है कि जब आपके सेंटेंस में हैव हैज़ दिया जाए और ऐसे वक्त में आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको हैव हैज़ का बदल यहाँ पर सबसे पहले सेम थिंग यूज करनी है और आफ्टर दैट बीइंग का ऐड करना है। सो लुक एट दैट वन एग्जांपल, ग्रैंडमदर हैज नरेटेड मेनी स्टोरीज अबाउट ब्रेव क्वींस। ये आपके लिए सामने क्वेश्चन है जहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज दिया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो आंसर बनाते वक्त हमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। सो ऑब्जेक्ट मेनी स्टोरीज अबाउट ब्रेव क्वींस ये ऑब्जेक्ट है। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हमें ये चेक करना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया जाए। सो मेनी स्टोरीज अबाउट ब्रेव क्वींस ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हैव बीन।
हैव बीन के इस्तेमाल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म नैरेटेड दिया गया है। सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाएगा। आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन और ग्रैंड मदर का बदल यहाँ पर हर में किया जाएगा। आई होप सो आप लोगों को रूल्स नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ आया हो। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 6 कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड दिया जाए, सो पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको डायरेक्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और हैड बीन का इस्तेमाल करना है। लुक एट दैट 6-1 एग्जांपल, लैंथोई हैड रिस्पेक्टेड अशांगबी। सो हमें पैसिव वॉइस की शुरुआत अशांगबी से करेंगे बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट टू अस। सो अशांगबी, आफ्टर दैट एक ही हेल्पिंग वर्ब लेना है, डायरेक्टली हैड बीन। सो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। सो अशांगबी हैड बीन, आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। लकीली वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिला है, दैट इज रिस्पेक्टेड। आफ्टर रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय प्रीपोजिशन, और लैंथोई इट्स नेम ऑफ मेल पर्सन, सो लैंथोई का बदल यहाँ पर हिम में किया गया। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 7 कि जहां कहीं सेंटेंस में आपको शाल या विल का इस्तेमाल किया गया हो, तो आंसर बनाते वक्त यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको शाल बी या विल बी का इस्तेमाल करना है। लुक एट दैट वन एग्जांपल, ही विल एडमायर अस। ये क्वेश्चन दिया है। सो पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले अस का बदल यहाँ पर वी में किया जाएगा। वी आप लोगों के सामने प्लूरल ऑब्जेक्ट है, सो प्लूरल ऑब्जेक्ट के सामने आप लोगों को शॉल बी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वी शॉल बी। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, एडमायर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो वी हैव एडेड डी फॉर्म, इट बिकेम एडमायर्ड। आफ्टर दैट बाय प्रीपोजिशन और एट लास्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का चेंज, दैट इज ही का चेंज हिम में किया गया। नाउ 8th एग्जाम्पल, शी कैन कन्विंस हर। ये रूल्स नंबर 8 है, जहां कोई सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी दिया जाए, सो आपको सेम हेल्पिंग वर्ब लिखना है और उसके सामने बी का इस्तेमाल करना है। लुक एट दैट वन एग्जाम्पल, शी कैन कन्विंस हर। आंसर बनाते वक्त, पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, हर का बदल यहाँ पर शी में होगा, एंड वी गॉट द हेल्पिंग वर्ब कैन, सो कैन इट विल चेंज इनटू कैन बी। आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म वी वांट, सो कन्विंस इट विल चेंज इनटू कन्विंस्ड। After that by preposition or at last subject का change, so she it will change into her. Now one of that last example and last rules, if our sentences of imperative sentence, यानी हमारा sentence एक imperative sentence हो, यानी sentence की शुरुआत verb से हो और at last object दिया गया हो, so at last what we will do, first of all we will start our sentence from let. let के बाद हमें object चाहिए, so look at that sentence, change the voice. सो चेंज ये हमारे लिए वर्ब है, द वॉइस ये ऑब्जेक्ट है। सो पहले आंसर की शुरुआत स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेट से की जाएंगी। आफ्टर लेट आप लोगों को द वॉइस लिखना है, अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर ओनली बी का इस्तेमाल करना है, और एट लास्ट चेंज का हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। सो चेंज इनटू चेंज, इट विल चेंज इनटू चेंज। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, लाइक दैट वे वी हैव कंप्लीटेड चेंज द वॉइस। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर था। आई होप सो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया हो। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स, डेफिनेटली आप एक मैसेज सेंड करते हुए या आपके कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज आप सेंड कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। थैंक यू।